नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत में हमें दो राजवंश देखने को मिलता है। पहला है देसी राजवंश और दूसरा है विदेशी राजवंश। तो अगर हम बात करें देसी राजवंश की, तो देसी राजवंश आप देखते हैं तो जो आपको उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र प्लस दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, आपको यहाँ पे देसी राजवंश और संगम राज्य देखने को मिल जाते हैं। चोल, चेर, पांड्य वगैरह ये आपको दक्षिण की तरफ देखने को मिलते हैं, जिससे संगम बोला गया, संगम वंश। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम में आप देखते हैं तो आपको विदेशी राजवंश देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो शक शासक आते हैं और कुषाण शासक आते हैं। तो अगर हम शक शासकों की बात करें तो कहा जाता है शकों के बारे में, मध्य एशिया से आए शकों ने भारत में अनेक शाखाओं की स्थापना की। वस्तुतः इन्होंने इंडो ग्रीक शासकों को पराजित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जैसे कि आप देखेंगे तो तक्षशिला हो गया, मथुरा, उज्जैन, नासिक इनके सत्ता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। नासिक में अगर बात किया जाए तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहां पे आप देखेंगे तो शकों का जो छहरात वंश था, छहरात वंश शासन करता था। और इसी से जुड़ा आपको एक फैक्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप शक एक शासक हुआ करता था, नहपान। तो नहपान को सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही है, सातवाहन जब शासक आते हैं तो सबसे जो आपको प्रभावशाली शासक देखने को मिलता है सातवाहनों में, वो गौतमी पुत्र होता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या करता है, नाहपान को पराजित कर देता है। और नाहपान शक शासक था और किस वंश से था, छहरात वंश से था। नेक्स्ट वहीं हम बात करते हैं तो उज्जैन में आप देखेंगे तो उज्जैन में शकों का चास्टण वंश स्थापित था। कौन सा, चास्टण वंश स्थापित था। इस वंश से जुड़ा शासक जो आपको देखने को मिलता है वो रुद्रदामन मिलता है। तो रुद्रदामन अगर पूछा जाए किस वंश से संबंधित था, तो चास्टण वंश ये शकों की एक शाखा होती थी, जिसमें आप देखते हैं तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने, जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और नेक्स्ट आप बात करते हैं तो साथ ही साथ जब रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया या जीर्णोद्वार कह सकते हैं, तो उसने प्रजा पे कोई अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया था, न ही प्रजा को किसी प्रकार से बेगार कराया था कि चलिए ठीक है आपके लिए काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा झील का जीर्णोद्वार कराया जा रहा है तो आप चलिए फ्री की मजदूरी कर दिए। इस तरीके का काम उसने नहीं किया था, ये खास बात है। और नेक्स्ट आप देखते हैं तो रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में एक अभिलेख की रचना की, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। और इसी अभिलेख में आप देखते हैं तो सुदर्शन झील का आपको उल्लेख मिल जाता है। यह पहला विदेशी शासक था जिसने सिंचाई कार्य में के विस्तार में, है ना, मतलब इरिगेशन सिस्टम का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस बात पे उसका आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उस बात पे बहुत ज्यादा रुचि लिया था। किसने, रुद्रदामन ने लिया था। ठीक है, ये चास्टण वंश से संबंधित था, उज्जैन में आप देखते हैं तो ये था। ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक आता है साथियों, तो वो है विदेशी राजवंश में ही कुषाण वंश आता है। तो कुषाण वंश स्टार्ट करते हैं। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजूल कडफिसेस था। कौन था, कुजूल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने तांबे के सिक्के चलाए जिस पर धर्मतीर्थ शब्द का अंकित कराया। ठीक है, तो धर्मतीर्थ शब्द अंकित कराया। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये कुजुल कडफिसेस था ये किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध मत अनुयायी था। इसका संकेत आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो कुषाण शासक एक होते हैं विम कटफिसेस। और विम कटफिसेस ने क्या किया था, तो सोने के सिक्के चलाए और सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन किया। तो देखिए, जब शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन आपको देखने को मिल रहा है, किसने करवाया था, तो विम कटफिसेस ने कराया था। ये कुषाण शासक थे, सोने के सिक्के चलवाए थे और इसी सिक्के पे इन्होंने शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन किया। इससे ये पता चलता है कि जो ये शासक थे विम कटफिसेस, ये शैव मतानुयायी थे। कैसे थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। वहीं आप देखेंगे तो कुषाण शासक आपको देखने को मिलते हैं कनिष्क। तो कनिष्क का राज्याभिषेक कहा जाता है 78 ईसा पूर्व में हुआ। अतः इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की, जिसे क्या बोला गया साथियों, तो शक संवत बोला गया और इसी को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत है। और
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क के काल में ही आप देखेंगे तो सिल्क रूट रेशम मार्ग पर आप देखेंगे तो कुषाणों ने नियंत्रण स्थापित कर दिया था। तो किसके कार्यकाल में? तो कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क। और ये जो सिल्क रूट था ये चीन से होकर रोम की तरफ जाता था। तो ये सोचिए पूरा का पूरा जो चाइना से अगर सिल्क जो जा रहा था तो इस पे हम लोग अपना टैक्स लगाया करते थे हम भारतीय, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इस मार्ग में व्यापार में जो भारत था, भारत बिचौलियों की भूमिका निभाता था। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना से जो भी सिल्क जाता था वो रोम के लिए जाता था और मीडिएटर पे हम लोग थे खड़े भारत, ठीक है। हम लोग को क्या मिलता था? पैसे मिलते थे और व्यापार का ये जो रूट प्रोवाइड कराने का है ना, तो बहुत सही था उस टाइम पीरियड में। और कनिष्क के समय कहा जाता है कि कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और जहां बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय हुआ। तो यहीं पे आप देखेंगे तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म दो उप संप्रदायों में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। इस तरह जो कहा जाता है कि जो कनिष्क जो थे वो महायान शाखा से संबंधित थे, मतलब महायान के जो ये मतानुयायी थे कौन? कनिष्क, ठीक है। और इस समय बौद्ध धर्म दो मतों में बटा, हमने बता ही दिया, हीनयान और महायान। और धर्म का जो कहा जाता है कि जब सोचिए कि इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई तो इसका मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण लिया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया? तो कनिष्क ने दिया था। और कनिष्क के दरबार में अगर आप बात करें विद्वानों की तो यहाँ पे आपको अश्वघोष जैसे विद्वान देखने को मिल जाते हैं और चरक जैसे चिकित्सक आपको देखने को मिलते हैं। तो चरक का बहुत बड़ा नाम है साथियों। और नेक्स्ट आप बात करते हैं तो कुषाणों ने गांधार मूर्तिकला को संरक्षण दिया और राजा की मूर्ति पूजा का प्रचलन इसी टाइम से शुरू हुआ था, ठीक है। और कुषाण अपने आप को देवपुत्र की उपाधि से सम्मानित करते थे, मतलब खुद को देवपुत्र मानते थे कौन? कुषाण वंश के शासक, ठीक है। तो याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।